तो बच्चों चैप्टर 5 में आते हैं हम लोग। चैप्टर 5 में दिया हुआ है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्लास 10 में भी पढ़ना है और 11 में भी पढ़ना है। इसी को हम लोग बोलते हैं, शॉर्टकट में बोलते हैं एपी, है कि नहीं। तो इसका एग्जाम्पल समझिए तो समझ में आएगा। इस तरह से अगर हम बढ़ रहे हैं, ये क्या है, इसमें कितना का अंतर है, ये दो का अंतर है। अगर हम ले लिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसी तरह से अगर बढ़ते चलेंगे तो इसमें कितना का डिफरेंस है, 1 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा टर्म्स हम लिख रहे हैं, कोई टर्म्स लिख रहे हैं, और वो टर्म्स अगर किसी निश्चित रूल के अनुसार अगर वो बढ़ रहा है, किसी निश्चित नियम के अनुसार अगर वो बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं वो क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। क्या अच्छी में बोलेंगे उसको, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बोलेंगे। मतलब जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस में क्या है कि हम लोग निश्चित अंतराल में बढ़ रहे हैं, हिंदी में निश्चित अंतराल में बढ़ रहे हैं, कि यहाँ अगर 2 है, सब में 2 का ही अंतर है, इसमें सब में 1 का ही अंतर है। तो एक हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम लिख दिए मान लो 1, 2, 5, 8, फिर 9, फिर 10, यहाँ पर देखिए यहाँ 1 डिफरेंस है, 3, फिर 3, फिर 1, फिर 1। ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि जो टर्म बढ़ रहा है, जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस किस तरह का है, ये सीक्वेंस बन रहा है क्या, 2, 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 3 है, फिर 1 है। तो निश्चित नियम से ये नहीं जा रहा आगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ये तुम्हारा एक जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसमें कुछ चीज़ें जानने वाली चीज़ है, जैसे देखो ए को बोलते हैं प्रथम पद। ए को क्या बोलेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है। डी को क्या बोलेंगे, सार्वअंतर। सार्वअंतर, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये दोनों का बहुत ही ज़्यादा यूज है, ठीक है। तो इतना उतारिए अभी। देखिए फर्स्ट टर्म जो लिखे, मतलब पहला पद, ये क्या हो गया बच्चों, ए। अगर सेकेंड टर्म निकालना है, मतलब दूसरा पद, इसको क्या बोलेंगे, ए प्लस डी। थर्ड टर्म मतलब समझ में आ रहा है ना, थर्ड टर्म मतलब तीसरा पद, ये क्या होगा, ए प्लस 2d। मतलब जितना निकालना है उसे 1 कम कर देना है। अगर हम बोले कि फोर्थ टर्म निकालिए, फोर्थ टर्म ए प्लस, इसको यही कंसेप्ट समझना चाहिए। अगर हम बोले 10वां पद निकालिए, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस, अगर बोल दिया गया कि 20वां पद निकालिए, 20वां पद, ये क्या हो जाएगा बच्चों, समझ में आ गया ना, 1 कम कर देना है। तो इसी प्रकार से उसमें फॉर्मूला बन जाता है कि ये लिखा जाएगा nवां पद, nth टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, 1 कम होगा ना, 1 कम, तो n-1 हो जाएगा। समझ में आया। जैसे यहाँ लिखे 20, तो 20 में 1 कम हुआ, 19 आ गया। तो n में 1 कम मैंने n-1 इंटू डी। यही आपका 5.2 जो ना है अर्थमेटिक का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। हाँ ठीक है। और देखिए बहुत बार देता है डी निकालने के लिए। डी मतलब बच्चों सार्वअंतर। सार्वअंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद।
डी कैसे निकलेगा, दूसरा पद माइनस A2 माइनस A1, कोई दिक्कत? ठीक है। अगर कहीं लिखा रहेगा ना AN का मतलब क्या हुआ, nth टर्म। AN का मतलब क्या हुआ, nth टर्म। इसका फॉर्मूला भी लिखा है बच्चों, यही है। nth टर्म का मतलब क्या हुआ, AN, अंतिम पद इसी को बोलते हैं। फॉर्मूला हो गया अंतिम पद का ही। कोई पूछेगा अंतिम पद का फॉर्मूला बोलिए, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अंतिम पद या लास्ट टर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि आपको 4 और पद लिखना है। A बराबर दिया हुआ है, पहला में A इक्वल टू और D इक्वल टू भी दिया हुआ है, 10 और 10 ना। आपको और 4 पद लिखना है, मतलब क्या क्या लिखना है, देखिए आपको A2 निकाल दीजिए, A3 निकालिए, A4 निकालिए, है ना, और A5 निकालिए। 4 टर्म रहे ना वहाँ, पहला टर्म दे दिया है और 4 टर्म निकाल दो। तो A2 मतलब क्या हुआ, A प्लस D, तो 10 प्लस 10 20। A3 मतलब क्या हुआ, A प्लस 2D, A का मान 10, अगर एग्जाम या क्वेश्चन में अगर यहाँ माइनस दिया रहेगा तो भी यही रूल से चलेगा, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस खाली कर देना। A4 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 3D, तो 10 प्लस ये क्या हो गया, 10 3 30 और 10 40। अब A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D, ये हो जाएगा बच्चों 10। अब आप इस तरह से आप B C D देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या निकालना है, A निकालना है और D। बहुत आसान है ये। क्या निकालना है, प्रथम पद और सार्वंतर। तो एक क्वेश्चन चलिए लिखते हैं। ये दिया हुआ है, तो प्रथम पद क्या हो गया इसका 3, ये पहला ये ना हुआ, और D सार्वंतर, नहीं समझाने के लिए कहते हैं सार्वंतर। तुम लोग डायरेक्ट लिखा ना D का फॉर्मूला क्या बताए थे, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 1 माइनस 3 माइनस 2। कितना हलवा सा बना। चलिए एक क्वेश्चन जैसे देखो दिया हुआ है D नंबर, देखिए D नंबर, D में लिख रहा है 0.6 1.7 2.8 3.9। तो ये क्या हो गया इसमें, देखिए 0.6, D निकालना है तो क्या होगा, A2 माइनस A2 कितना है 1.7 माइनस A1, उतार लीजिए और बनाइए।